अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का मैं वसीम ख़ान खुशामदीद और इस्तकबाल करता हूँ। ये इस लाइव क्लास में या इस वीडियो में हम जो है हॉट्स क्वेश्चन हल करने वाले हैं। बुलंद मियार के जो सवाल होते हैं इल्म रियाज़ी अव्वल के, वो हम करने वाले हैं। और वाज़ह है कि हमने एक सीरीज़ जो है शुरू की थी नवनीत पेपर सोल्यूशन की, उसी के 5 पर्चों का जो है ये सोल्यूशन हम दे रहे हैं। बाकायदा प्लेलिस्ट में वीडियो जो है आपको दस्तयाब कर दिए गए हैं नवनीत के। इसमें तमाम जो है 5 पर्चों के क्वेश्चन नंबर के हिसाब से हमने सोल्यूशन दिए हैं। आप इस 2025 के सोल्यूशन में यहाँ जाकर आप देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब से हमने जो है कुछ पहले भी वीडियो बना चुके हैं। हमने पहले 3 पेपर के हमने हॉट्स क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब पर्चा नंबर जो 4 है उसका जो है सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। पर्चा नंबर 4 के अंदर जो सवाल नंबर 4 और 5 को जो है हम हल करने वाले हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार देखें, ऑनलाइन देखें, देखते देखते लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारी भी हिम्मत अफजाई हो सके। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला सवाल है, बोला गया है कि एक मुरब्बा नुमा तालाब के गिर्द, सवाल ध्यान से देखिए बेटा, हाँ, एक मुरब्बा नुमा तालाब के गिर्द 2 मीटर चौड़ी पगडंडी है। पगडंडी मालूम है ना आपको किसे कहते हैं? खेत में जो चलने का जो रास्ता होता है उसको पगडंडी कहते हैं, है ना। अगर पगडंडी का जो रकबा तालाब के रकबे का 21% अगर है तो तालाब का रकबा मालूम कीजिए। तालाब का जो रकबा होगा वो क्या होगा, वो मालूम करना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एक तरह से पहले मैं एक फर्जिया तौर पर एक ऐसे मुरब्बा नुमा तालाब मैंने बना लिया। अब उसके अतराफ में जो है पगडंडी है 2 मीटर की, है ना। तो उसके अतराफ में पगडंडी जो होगी वो भी कुछ तालाब के शेप की ही होगी। तो मैं एक काम करता हूं, इस तरह से ठीक है, देखो ऐसे ये 2 मीटर की हमने समझ लीजिए, यहां से भी 2 मीटर है, वो यहां से भी 2 मीटर है, इधर से भी 2 मीटर है और इधर से भी 2 मीटर है। ये 2 मीटर की पगडंडी है ना। तो ये पगडंडी का जो रकबा है वो इस अंदर का जो रकबा है तालाब है उसके रकबे का 21 गुना है। पगडंडी का जो रकबा तालाब के रकबे का 21 गुना है। ये बात समझ में आना आपको चाहिए। तो हमको अंदर जो तालाब है ना, ये इसका रकबा मालूम करना है। अब ये तालाब जो है वो मुरब्बा नुमा है। अब मुरब्बे का जिला अगर मान लीजिए मैं ये एक्स मान लेता हूँ, इसको, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है ना, सब एक्स रहते हैं क्योंकि तमाम जिले उसकी मुतमासिल होते हैं, है कि नहीं। तो तालाब का अगर मैं इस तरह से मान लेता हूं, फर्ज किया कि तालाब का जो जिला है वो क्या है, एक्स मीटर है, तो उसका रकबा क्या हो जाएगा, तालाब का रकबा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, है कि नहीं। अब अगर आप गौर करेंगे 2 मीटर चौड़ी पगडंडी है तो पूरी 2 चौड़ी पगडंडी पूरी यहां से यहां तक है, पूरे चारों तरफ। अगर पगडंडी का जो रकबा हमको अगर मालूम करना है, जो कि यहाँ पे जिक्र किया गया, अगर आप देखेंगे अगर पगडंडी का रकबा जो है वो अंदर तालाब के रकबे का 21 गुना है, तो पहले मुझे पगडंडी का जो जिला मालूम करना पड़ेगा एक तरह से, है ना, तभी तो मैं उसका रकबा मालूम कर पाऊंगा ना। तो सवाल को देखो मैं किस तरह से डील कर रहा हूं वो आप ध्यान दीजिए। तो अगर पगडंडी का जो रकबा है तो कैसे मालूम करेंगे हम, मान लीजिए ये पगडंडी जो है यहां से 2 मीटर, इधर से 2 मीटर और यहां से भी 2 मीटर है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। तो इस तरह से यहां से भी 2 और 2 4 हो गया। तो x जमा 4 जो हम इसका पगडंडी का जो जिला है वो हम मालूम कर लेंगे। पगडंडी का जिला x जमा 4, ठीक है। ये पगडंडी की लंबाई होगी एक तरह से दोनों तरफ से। अब ये पगडंडी भी जो है वो भी एक तरह से मुरब्बा नुमा है, तो पगडंडी का रकबा मालूम करेंगे। तो जिले का मुरब्बा होता है, तो पगडंडी का जिला क्या है, x जमा 4 है, तो x जमा 4 का मुरब्बा,
इस तरह से हम लिख लेंगे। एक मिनट, ये मिट क्यों नहीं रहा? ठीक है, इस तरह से पगडंडी का रकबा भी हमने लिख लिया। अब हमको ये बैरूनी रकबा है पगडंडी का, एक तरह से जो मैंने लिखा है ना पगडंडी का, तो रकबा हमको जो है ना वो क्या है, ये मैं इसको कलर करके दिखा रहा हूं आपको। देखो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये ध्यान दीजिए। कलर करने से जरा ना थोड़ा सा समझ में आ जाता है। ठीक है, ये पगडंडी का जो रकबा है ना, ये रकबा 21% है इस तालाब का। और तालाब कौन है? ये अंदर जो मैं जिसको, क्योंकि कलर रिप्रेजेंटेशन से ना चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो पगडंडी का रकबा जो हमने लिखा है यहाँ पर, वो पगडंडी का रकबा नहीं है, वो एक तरह से बैरूनी मुरब्बा जो है ना उसका रकबा है वो, है ना, उसका रकबा है वो। यानी जो बड़ा मुरब्बा है ना, जिसको मैंने ग्रीन कलर क्या कहते हैं उसको, सी ग्रीन कलर से बताया मैंने, उसके बड़े मुरब्बे में से अंदर का जो तालाब है वो भी मुरब्बा नुमा है, उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे पगडंडी का रकबा मालूम हो जाएगा, है कि नहीं। और तालाब का रकबा भी हमको मालूम करने के लिए कहा है इसने। तो हम क्या करेंगे, ये जो बैरूनी मुरब्बा का रकबा है ना, उसमें से मैं अंदर का तालाब का मुरब्बा माइनस कर दूंगा मैं, तो मुझे पगडंडी का रकबा मालूम हो जाएगा। और ये बैरूनी जो है ना तालाब का बैरूनी हिस्से का रकबा, ये एक्स जमा जो 4 का मुरब्बा है ना, ये क्या है मालूम है? ये तालाब का बैरूनी हिस्से का रकबा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप वो लगाते हैं फॉर्मूला, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 4 8 प्लस बी स्क्वायर यानी 16। ठीक है, इस तरह से माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गया, तो 8x प्लस 16 जो है ना, ये पगडंडी का रकबा आ गया। क्या आ गया? ये पगडंडी का रकबा आ गया। अब यहां पर जो है ना हमको बोला, ये जो पगडंडी का जो रकबा है वो तालाब के अंदर के जो तालाब के रकबे का 21% है। तो अंदर का तालाब क्या है? एक्स स्क्वायर था उसका रकबा, तो उसका 21% है। कौन? पगडंडी का रकबा, जो कि ये है हमारा, तो वो मैं यहां रखूंगा 8x प्लस 16। अब इसको लिखेंगे कैसे? अंदर के तालाब का रकबे का 21%, तो 21% मतलब 21/100। और पगडंडी का रकबा मैंने तो ये लेकर आ गए 8x जमा 16। समझने पे ध्यान दो, राइटिंग को छोड़ो, गोली मारो, है ना, समझना जरूरी है। देखो मेरा ये माउस खराब हो गया, हाथ से ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको तिरछी ज़रब करता हूँ, 100 से एक्स स्क्वायर को ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर ज़रब 21/100। लेकिन ये इस तरह से ज़रब है ना, ज़रब है, बीच में जमा नहीं है। तो देखो ज़रब जब होता है तो तिरछी ज़रब नहीं होती, सामने सामने ज़रब होती है। देखो इसको ज़रब करेंगे तो 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, और इक्वल में 8x जमा 16 ऐसा होगा ये, है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए भाई, गलती नहीं होना चाहिए। अब ये 100 को इधर ज़रब में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8x प्लस 16 इक्वल टू 21 एक्स स्क्वायर। एक तरह से मुरब्बई मसाद बनने वाली है। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर करता हूं मैं, 100 को जब 8 ज़रब करेंगे तो ये 800x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1600, है ना, और ये 21 एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये सारे के सारे जो है, जिसको मैं पीला कलर कर रहा हूं मैं, ये सारे बराबर के इस जानिब जाने वाले, कहाँ, इधर जाने वाले हैं। तो कैसे दिखेगा ये, यानी यहाँ पे सब जीरो हो जाएगा ये। तो 21 एक्स स्क्वायर नफ़ी 800x नफ़ी 1600, काफ़ी बड़ी मुरब्बई मसाद बन गई। इसको मैं अपनी तरतीब में लिखता हूँ, 21 एक्स स्क्वायर नफ़ी 800x नफ़ी 1600 बराबर 0। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 21 को 1600 से ज़रब करना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम किसी मुरब्बई मसाद को अजज़ाए ज़रबी से हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर का आखिरी नंबर्स के जो है ज़रब करते हैं, और उसके बाद जो मिलता है नंबर उसको जो है उसके जज़र निकालते हैं ताकि बीच वाला नंबर नज़र आए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं
4 चौक 16 होता है, तो 40 को 40 ज़रब करेंगे तो भी 1600 होगा, है कि नहीं। और ये 21 भी है, समझ रहे हो क्या किया जा रहा है। तो अगर मैं यहां पर अगर मैं आपको, एक मिनट, ये ऊपर नहीं जा रहा, हाँ, ये जो मैंने 1600 को 40 ज़रब 40 लिखा है, इसका एक 40 इस 21 से ज़रब कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा 4 एका 4, 4 दुनिया 840, और ये 40। तो देखो 840 में और 40 दोनों में 40 का फर्क है, यानी 840 में से अगर 40 माइनस हो जाएंगे तो 800 आ जाएगा, जो कि हमको यहाँ लाना भी है। देखो बीच में 800 लाना है ना, और 800 माइनस में लाना है, तो 840 माइनस में रखना पड़ेगा और 40 जमा में रखना पड़ेगा। बस इसको एक्स के कपड़े पिनाओ और बिठा दो इधर पे। तो 21x² नफी 840x जमा 40x नफी ये 1600 बराबर 0। अब ये जजर मैंने कैसे निकाले, ये आपको ध्यान में आना बहुत ज़रूरी है। 1600 को मैंने 40 ज़रब 40 लिख दिया, फिर एक 40 को मैंने 21 से ज़रब कर दिया, तो 840 हो गए, है ना। और ये 40 वैसी का वैसी है, तो मुझे नफ़ी 800 लाने के लिए मैंने 840 को नफ़ी कर दिया, क्योंकि बड़े अदद की अलामत जो है मायने रखती है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, ये आपको जो है आना बहुत ज़रूरी है, कॉमन निकालने आना ज़रूरी है। तो 8x अगर कॉमन निकालो तो यहाँ पे बचेगा 8x माइनस, देखो मैंने 21 को 40 ज़रब किया था ना, तो 840 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये जज़र देख के समझ में आ जाना चाहिए, है कि नहीं। तो x नफ़ी जो है 40 हो जाएगा, जमा ये 40 वैसी का वैसी है। इसी तरह से यहाँ पर भी x नफ़ी 40 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 चौक 16 होता है ना। देखो ये इसको ज़रब करेंगे तो 4 चौक 16 बनेगा, तो आप ये ध्यान दीजिए, है ना। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ये दोनों। अब इसको एक बार तब लिखेंगे, x नफ़ी 40, और क्या बच रहा है, ये और ये बच रहे हैं ना, तो इनको लिख दो 21x जमा 40 बराबर 0, ठीक है ना। अब 0 बांटने की कोशिश करेंगे, x माइनस 40 बराबर 0, फिर 21x जमा 40 बराबर 0। यहाँ से 40 जो है वो जमा में आ जाएगा, और यहाँ पर 21x बराबर 40 नफ़ी में आ जाएगा, और यहाँ पर x बराबर नफ़ी 40 बटे 21 हो जाएगा, है ना। अब किसी भी तालब का रकबा जो है मनफी में नहीं होगा, तो हम इसको मानेंगे क्या, इसको नहीं मानेंगे, तो हम इसको ही मानेंगे। भाई तालब का जो ज़िला है वो क्या हो गया, 40 मीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ बताएंगे, देखो पेज खत्म हो गया, 40 कीमत आ गई है, तो हम यहाँ बताएंगे कि ये जो तालब का जो ज़िला है वो 40 मीटर का है, तो उसका रकबा कितना हो जाएगा, तो 40 का मुरब्बा कर दो, 1600 हो जाएगा। तो तालब का रकबा जो आपको मालूम करने के लिए कहा है वो 1600 आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपने किस तरह से, हमने तालाब के एक ज़िले की लंबाई हमने फ़र्ज़ की, और उसमें बोला कि भाई 2 मीटर की पगडंडी है, तो यहाँ से भी x जमा 2, यहाँ से भी जमा 2 आ रहा है, तो 2 2 4 हो जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा जो शेप बन रहा था पगडंडी के साथ, वो भी मुरब्बा नुमा बन रहा था। तो तालाब का बैरूनी हिस्से का रकबा x जमा 4 आ गया, फिर हमने उसका मुरब्बा निकाल लिया, उसका रकबा निकाल लिए, तो x जमा 4 का मुरब्बा हो गया, क्योंकि वो उसका ज़िला बन गया ना, बड़े वाले जो है तालाब प्लस पगडंडी। तो बैरून हिस्से का रकबा में से मैंने क्या किया, तालाब का रकबा निकाल दिया, तो पगडंडी का रकबा आ गया, और पगडंडी के रकबे को हमने 21 फीसद ज़रब किए, तब जाके हमको जो है मुरब्बा मसाद मिली, तो अंदर के तालाब के ज़िले का कीमत हमको मिल गई, जो कि 40 थी। अब उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना तालाब का रकबा बराबर एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये 1600 हो जाएगा, 1600 मुरब्बा मीटर। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका सवाल का जो सोल्यूशन है वो खत्म होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल उसने क्या बोला है, अगला सवाल बोला है कि हिसाबी तसाद के दूसरे और 7वें रुकन का जो मजमुआ है वो 35 है। सबक नंबर 3 से लिया गया जो है सवाल है ये, है ना। एक मिनट, तो यहां पर हमको बोला गया कि हिसाबी तसाद के दूसरे और 7वें रुकन का जो जमा है वो 35 है। अब वो कितने अरकान है वो नहीं मालूम है, दूसरा और 7वें की जिक्र हो रही है यहाँ पर, और दोनों की जमा कितनी 35 है। उनका हासिल ज़रब जो है 250 है ना, देख सकते हैं यहाँ पर 250 है।
उस हिसाब साथ के पहले 21 अरकान की जमा मालूम कीजिए। पहले अरकान मालूम तो हो जाए, जब भी तो हम मालूम करेंगे। तो कोई भी रुकन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, आम रुकन का जो ज़ाब्ता लगाता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ज़रब डी ए लगाते हैं। तो उसने सातवें रुकन का जिक्र किया और दूसरे रुकन का भी जिक्र किया, देखो दूसरा और सातवां। तो पहले एन की जगह मैं 2 रखूंगा ताकि दूसरा रुकन मुझे मालूम हो जाए। जहाँ एन है वहाँ 2 रख रहा हूं मैं, है ना। तो T2 ए जमा 2 में से 1 गया तो 1 ही बचता ना, तो 1D मतलब A प्लस डी होगा ना। तो ये चलो एक मसाला नंबर 1 हो गई। इसी फॉर्मूले में अगर मैं एन की जगह पे अगर 7 रखूँ तो T7 इज इक्वल टू A प्लस 6D हो जाएगा ना, क्योंकि 7 में से 1 जाएगा तो 6 ही बचेगा, तो 6D हो गया। ये मसाला तो हो गई। अब उसने क्या बोला, दोनों का जो मजमुआ है यानी दूसरा रुकना और सातवां रुकना का जो जमा कितना है 35 बोला। तो बस दूसरा रुकन क्या आपका A प्लस डी था और सातवां रुकन क्या था A जमा 6D था 35। तो A और A कितना हो गया 2A हो गया, और 6D और 1D कितना हो गया 7D हो गया 35। यहां पर हमको कोई भी रुकन मालूम नहीं हो रहा है, समझ में आ रही बात आपको। यहाँ पे कोई भी रुकन यानी ना A मालूम हुआ ना D मालूम हुआ। तो कोई भी रुकन मालूम करने के लिए हमारे पास पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क होना चाहिए, और कोई भी जमा मालूम करने के लिए एटलीस्ट आखिरी रुकन तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ना आखिरी रुकन है ना पहला रुकन है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर करना क्या होगा हमको मालूम है, यहाँ पर जो है ना मैं एक काम करता हूँ, 35 के नफ़ी में ना 7D को लेके जाता हूँ इस तरह से, और 2A यहाँ रहेगा, फिर A को यहाँ रखो, 35 नफ़ी 60D के बटे में ना 2 को भेज दो। थोड़ी देर के लिए मान लो ये A की कीमत हो गई, है ना। 1 मिनट, कंट्रोल Z। अरे मिट क्यों रहा है ये, एक तरह से A की कीमत हो गई नहीं है। अब ये मैं ऐसा बॉक्स क्यों बना रहा हूं, ताकि वाज़ह तौर से पता चले कि भाई कीमत आ गई है A की, फर्जी कीमत, मतलब थोड़ी देर के लिए A की कीमत आई है। अब उसने जो सवाल बोला है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उसने बोला है कि उनका हासिल ज़रब कितना है 250 है। तो A की कीमत मालूम हो जाने के बाद पहले अब उनका हासिल ज़रब भी निकालें। तो मैं ना बाजू में यहाँ पर पहले एक लाइन बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, है ना। ये भी लाइन सीधी होनी चाहिए। बहरहाल ये लाइन सीधी नहीं बनी है, ठीक है, हम यहीं पे साथ में सॉल्व करने लग जाते हैं। तो दोनों का हासिल ज़रब यानी दोनों कौन है, A जमा D, ये पहला दूसरा रुकन ज़रब सातवां रुकन यानी A जमा 6D। कितना बोला इसका हासिल ज़रब 250 बोला है, लिख दिया मैंने 250। अब दोनों ब्रैकेट को ज़रब करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को ज़रब करेंगे। मैं तो बोलता ज़रब करने की बजाय ना कीमत रख देते इधर पे। कीमत क्या करते हैं, अरे बाप रे ये तो स्क्रॉल भी नहीं हो रहा। ठीक है, A की कीमत क्या है हमारी 35 नफ़ी 60D बटे 2, तो यहाँ रख दो 35 नफ़ी 60D बटे 2, और ये जमा D, ये एक ब्रैकेट हो गया, ज़रब 35 नफ़ी 60D बटे 2 जमा 6D। देखो रख दिया मैंने, थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है लेकिन ध्यान से समझना। अब देखो तीसरी तरफ करूंगा, 2D को D से ज़रब करो तो कितना हो जाएगा, ये 35 नफ़ी 7D जमा 2D बटे 2, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा 35 नफ़ी 60D जमा 2 छंग 12D, है ना। ये 2 जो है 6 से ज़रब हो जाएगा इधर पे, बटे 2 इक्वल टू 250, है ना। ध्यान से समझिए। अब 35 नफ़ी 7D में से 2D चला गया तो कितना बचा 5D बचा बटे 2, ज़रब 12 में से 7 चले गए तो 5 बचा, लेकिन जमा का 5 बचेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों में से 5D सॉरी 12D और 7D में से बड़ा कौन है, 12D बड़ा है और वो जमा में है। तो यहाँ पर 35 जमा 5D आएगा, है ना। ये छोटी मोटी चीज़ें पता रहनी चाहिए। अब देखो दोनों एक तरह से एक जमा में एक बार नफ़ी में 2 और 2 का जो ज़रब कर लो आप, ऊपर क्या जाएगा 35 नफ़ी 5D, एक ये ब्रैकेट बन गया, और 35 नफ़ी 5D जमा 5D हो गया, एक ब्रैकेट बन गया, और 2 दूनी ये 4 हो गया, और ये बाजू में आ गया 250। अब इसको अगर आप ज़रब करते हो तो देखो ये 4 से जब 250 ज़रब होगा तो 250 का 4 गुना कितना हो जाएगा 25 चौक 100 यानी 1000 हो जा रहा, नहीं है ना, ये 1000 हो जा रहा। अब ये क्या हो जाएगा, आपने ये एक्सपांशन देखा होगा A जमा B और A नफ़ी B देखा होगा आपने 8वीं क्लास के सबक नंबर 5 में आपने पढ़ा होगा तौसीज़ ज़ाब्ते में। कैसा लिखते उसको, एक A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कोई लिखते ना ऐसा। तो ये तुम्हारा 35A हो गया, तो 35 का मुरब्बा
है ना, और नफ़ी 5D का मुरब्बा, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मुरब्बा कर दो, मैं तो बोलता हूँ 35 का मुरब्बा कर दो। तो 35 को अगर 2 मरतबा जब ज़रब करते हैं ना, तो देखो मैं ज़रा शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ स्कोर निकालने का। 5 का मुरब्बा 25, 3 क्या गया था 4, तो 4×3 = 12, तो 1225। तो ये 1225 हो गया, -5D² इज इक्वल टू 1000। अब क्या करो, 5D² को बाजू में इधर ले लो, 1225 के माइनस में 1000 को ले लो, कितना बचा, 225 बचा, है ना। अब ये 225 के बटे में 5 को ले लो, 5 का 5, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, है ना। या तो एक काम करते ना, काटते नहीं इसको, काटते नहीं इसको, डायरेक्ट ऐसे ही उसको जो है ना रूट में डाल देते, है ना। 5D² था ना, सिर्फ डी पे स्क्वायर क्यों लगा मैंने, देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ये पूरा स्क्वायर है हाँ बेटा, ये पूरा स्क्वायर है, जरा ध्यान दीजिए इधर पे, देखो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ 5D² नहीं है, पूरा 5D का होल स्क्वायर है बेटा यहाँ ये देखो सही कर दिया मैंने अभी, अच्छा हुआ ध्यान गया मेरा, 5D का होल स्क्वायर है बेटा, ये 25D हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक तरह से 5D का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो मैं अगर इसको जज़र मुरब्बा कर लूँ, अगर मैं दोनों तरफ जज़र मुरब्बा अगर कर लूँ मैं, तो ये 5D हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा रूट में चले जाएगा, तो ये 15 बन के बाहर आ जाएगा, और ये 5D हो जाएगा, तो 15 के बटे में 5 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5 जगह 5×3 = 15, तो D बराबर आ गया 3। अब D बराबर 3 आ गया ना, इसको उठा के यहाँ रख दो इधर पे, तो ए की कीमत कितनी आ जाएगी, 35 नफी 60D/2 था ना ये ए की कीमत, तो 35 नफी 7×3/2, तो 35 नफी 7×21/2 कितना आ रहा भाई, 14 आ रहा, तो 2×7 = 14 यानी 7 आ रहा ना, तो ए की कीमत आ रही कितनी 7, तो ए आ गया 7, डी आ गया 3। अब अपने को क्या बोला उसने, 21 अरकान की जमा, यानी S21 मालूम करना है, क्या मालूम करना है, S21। तो अब हम लोग लगाएंगे ना फॉर्मूला SN वाला, कौन सा, बड़ा वाला लगाएंगे, 2a + n/2 भी तो लगाना पड़ता है ना भाई, है ना, n/2, 2a + n-1 ज़रब d, ये फॉर्मूला है। तो 21 अरकान की जमा, तो S21 21/2, 2 × 7, 21 नफी 1, और डी जो है आपका 3 है, रख दिए सब, 21/2 वैसी का वैसे रखो, 2×7 = 14 कर दो इसको, और ये 20 में बचेगा ना, यहाँ पे 21 में से 1 गया, तो 20×3 = 60 कर देगा, डायरेक्ट लिख रहा मैं हाँ? ठीक है, बाजू में यहाँ पे S21, तो S21 इज इक्वल टू 21/2, कितना हो रहा है ये 56, फिर नहीं 74 ना, 74 हो रहा है, तो 2 से काटो इसको, 2 2 3 6, 2×7 = 14, तो 21 × 37, अब इसको ज़रब कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21 × 37 कर लो आप, तो आपका जो है ना आंसर आ जाएगा। तो ये शायद आपका आंसर आता है 777, कितना आता है, 777 आता है, S21 ज़रब कर लेना, तो इतना आ जाएगा। तो दूसरा सवाल भी अपना हो गया यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा जरूर था, लेंदी था, इस तरह के क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखे वैसे अब तक बनते हुए, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। तो जिस तरह से सवाल में दी गई शर्तों के मुताबिक अगर आप करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको चीज़ें मिलना चाहिए। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो यहाँ पे जैसे मैंने 5D का होल स्क्वायर था, वो मैंने सिर्फ 5D² कर दिया था, तो उससे बचना। ठीक है, बढ़ते आगे अगले सवाल की तरफ। क्या बोला है भाई, क्या बनाना है, ताद्दुदी कसी ज़िले बनाना है। अच्छा, वो ऐसे जोड़ने वाली, मतलब डॉटेड लेना है आपको, मतलब वस्ती जमात बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, देखो मालूमात दी गई है, जमात दी गई है, और तादाद भी दिया गया है, और बोलता है कि 400 कॉलेज तुलबा की ड्राइंग की रफ्तार km/घंटे में दी गई है। कॉलेज की ड्राइंग ड्राइविंग है, ड्राइविंग मतलब जो
कॉलेज के जो तलबा जो ड्राइविंग करते हैं, मैं ड्राइविंग पढ़ लिया मैंने, ड्राइविंग की जो रफ्तार का जो है फी घंटा दिया हुआ है। तो इस दी गई मालूमात की बिना पर तादुदी कैसे ज़िले बनाना है आपको। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जमात लिख देंगे। पहले मैं जमात लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग तादुद लिखते हैं, फिर वस्ते जमात लिखते हैं, वस्त जमात, जिसको हम लोग नॉर्मली एक्स आई से जनरेट करते हैं, या एफ आई होता ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा जो है ना मुहद्दिद होते हैं, क्या होते हैं, मुहद्दिदीन होते हैं यहाँ पर। और वो मुहद्दिदीन होते का हैं, एक्स आई यानी वस्ते जमात के, और तादुद का वो होता है वो। तो जमात पहले लिख देंगे 20 से 30। लेकिन 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 एक बात बताना भूल गया मैं, जब भी तादुदी किसी ज़िले बनाना होता है ना, तो दो जमातें अपने को ऐड करनी पड़ती, ऊपर और नीचे। यानी स्टार्टिंग में भी देखो ये 20 से 30 दिया ना, तो हम लोग जो बनाएंगे ना जमात, उसके अंदर क्या होगा मालूम है, एक जमात अपने को एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है, जो सवाल में दी नहीं गई थी, दी नहीं गई होती है। देखो 20 से 30 है ना, तो हम 10 से 20 ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से 20 ऐड करेंगे। तो 10 से 20, फिर 20 से 30 जो सवाल में दिया गया, फिर 30 से 40, और 40 से 50, और 50 से 60, और 60 से 70, और 60 से 70 हो जाने के बाद एक और जमात ऐड करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पहले ऊपर की भी में भी एक जमात ऐड करनी, जिसका तादुद 0 रहेगा, और जो 70 से 80 में ऐड कर रहा हूँ उसका भी तादुद जो है 0 रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने दोनों जमात खुद से ऐड की है, तो उसका तादुद 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि तादुदी कैसे ज़िले बना रहे हैं हम लोग, और उसमें क्या होता है, वो 0 से शुरू होती है और 0 पे ही ख़त्म होती है। मतलब डायरेक्ट उसको एक्स मेवर पे ही लाके ख़त्म करना होता है। अब ये जो कीमत लिखी हुई है 680, ये सब लिख दो। तो 6, 80, 156, 98, 60 लिख दिए। अब वस्ते जमात निकलेगा कैसा, वस्ते जमात निकालने के लिए जमात की जो निचली हद है यानी 10, और जमात की जो ऊपरी हद है यानी ये 20, दोनों को जमा करना है, 2 से तकसीम करना है, जो बचेगा वो लिखने का इधर पे। तो 10 और 20 कितने हो गए, 30। 30 का आधा कितना होता है, 15, है ना। अब यहाँ जमात में 10-10 का गैप है, तो 15 का गैप ले 10 का गैप लेके लिखो, 25, 35, 45, 55, है ना, 65, 75, खत्म। वस्ते जमात निकाल लिए। अब निकाल लेने के बाद ये तुम्हारा अगला जो कॉलम होगा वो मौजूद वाला होगा। कैसे बनाएंगे, पहले वस्ते जमात का नंबर लेंगे, फिर ये नंबर लेंगे। तो 15,0 पहला मौजूद मिल गया आपको, दूसरा मिलेगा 25,6, तीसरा मिलेगा 35,80, ठीक है। फिर मिलेगा आपको 45,156, फिर 55,98, ठीक है। फिर मिलेगा 65,60, फिर मिलेगा 75,0। तो इस तरह से मौजूद आपके मिल गए। अब बनाएंगे आप तरसीम। तो तरसीम बनेगी कैसा, तरसीम बनाने के लिए अजीज तलबा, सबसे पहले तो आप जो तरसीमी कागज़ इस्तेमाल करेंगे, उस तरसीमी कागज़ पर जो है ना पैमाना लिखना पड़ेगा कि आप एक्स मेवर पर वाई मेवर पर कितना गैप ले रहे हैं, है ना। क्योंकि तुलबा की तादाद बताई गई है। अब देखो मैं यहाँ पर एक लाइन वाले पेज पर मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, है ना, इस तरह से बना के दिखा रहा हूँ मैं, अंदाज़ो कयाफे के हिसाब से, मेरा अंदाजे के हिसाब से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। आप जो है ना पेपर पे बराबर बनाना। देखो अब यहाँ पर है ना, मैं एक्स मेवर पे जो है हमारा वो क्या लूंगा मैं जमात वो लेने वाला हूँ, ताद्दुद लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। जो बच्चों की रफ्तार है ना, तुलबा की ड्राइविंग की रफ्तार जो है, तो जमात ही है ना ये तो एक तरह से। लेकिन जो हमको ताद्दुद दिया गया है वो कितना दिया गया है, देखो 6 है, 80 है, 156 है। यानी एक तरह से गैप जो है मुस्तकिल नजर नहीं आ रहा, 98, 60। तो याद रखिए, जब भी अगर आपके पास ये ना हो, क्या कहते हैं, अंदाजा समझ में नहीं आ रहा आपको, तो क्या करना है। और हाँ, जमात आपकी 0 से नहीं थी, तो आप यहाँ पर है ना क्या लगाएंगे, रिंग मार्क लगाएंगे। रिंग मार्क ना एक्स मेवर पे भी लगता, वाई मेवर पे भी लगता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जमात लेता हूँ मैं, और ऐसा रिंग मार्क लगाऊंगा मैं, और जमात लूंगा मैं पहले। हमारी पहले क्या है, पहले शुरुआत 10 से हो रही ना, तो इस तरह से ले लेंगे आप
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरह से मैंने ले लिया है ना। 70 से 80 में वैसे खत्म हो जाएगा, 90 तक जाना भी नहीं पड़ेगा। और बाकी आपका क्या बन रहा है, कहाँ तक जा रहा है, लास्ट 156 तक जा रहा है ना, 156 तक जा रहा है। तो जमात तादुद 156 तक जा रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट हम लोग 16 का पहाड़ा ले सकते हैं। यहाँ पर जो है ना 16 का पहाड़ा एक तरह से ले सकते हैं, यानी एक सम बराबर जो भी आप यहाँ पे ले रहे हैं। अब हम क्या तादुद ले रहे हैं ना, तो तादुद क्या अपना तुलबा की तादाद है, तो एक सम बराबर जो है 16 तुलबा, ऐसा कुछ हम बता सकते हैं पैमाने में। और यहाँ जो है ना ड्राइविंग की जो उनकी रफ्तार है ना, किलोमीटर में फी घंटे में, तो एक्स मेवर बराबर तुलबा के ड्राइविंग की रफ्तार है ना, 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार, ऐसा तो क्योंकि 10-10 का फर्क है ना, तो 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हम बताएंगे एक्स मेवर पर। तो ऊपर लिखना पड़ेगा ना पैमाना, वो लिखना नहीं भूलना। वो लिखेंगे नहीं लिखे तो फिर जो मिलने वाले मार्क्स उसमें से आधा, 1 मार्क्स पूरा चला जाता है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर 16 का पहाड़ा लिख देना। मैं तो बोलता हूँ कि अगर हम 10-10 का फर्क रखें तो कितने लाइन में हो जाएगा, 160 तक जा रहा है ना ये, देखो 156 है ना ये, तो 160 तक जा रहा है। तो 20-20 का रखते, एक काम करते 20-20 का रखते हैं, 20 एक सम बराबर है ना, एक एक का गैप देने का, 20, 40, 40 के बाद 20 का गैप 60, 60 के बाद 80, फिर हो जाएगा ये 100 है ना, फिर हो जाएगा ये 120, फिर ये हो जाएगा ये कितना 140, 104 मतलब 56 तक गया है ना वो, तो हम लोग को 160 तक लेना है। तो थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे ऊपर ऐसे, तो ये हो जाएगा ये अपना 160। अब अपन ले सकते हैं, ठीक है, अब ले सकते हैं। तो अपने को ये पेपर सामने रखना पड़ेगा कितना है, क्योंकि बार बार वो स्क्रीन स्विच करना पड़ेगा ना, तो बार बार इधर जाना पड़ेगा। देखो कितना है, 20 का, 20 से 30 का 6 जा रहा है ना, तो लगभग इधर 6 है, तो 6 उसको दिखाएंगे कैसा अपन। तो देखो वो आपका डब्बा रहेगा, उसमें एक सम के अंदर कितनी 10 लाइन होती है ना, तो जो छठी लाइन रहेगी उसको ले लेना। फिलहाल तो अपना इसका तो पहले 0 जाएगा, यहाँ पे ये बीच वाला नंबर 0 जाएगा ना, 10 से 20 का क्या है 0 है, जो जमात हमने लिया 10 से 20 का वो 0 है तादुद। 20 से 30 का 6 जाएगा ना, 20 से 30 का 6, तो 6 जहाँ पे आ रहा है समझ लो यहाँ पे आएगा, एकदम एकदम नीचे आएगा इधर पे, तो इसको फिर ऐसा जोड़ लेंगे अपन। फिर 30 से 40 का कितना जाएगा, मैं इधर देख लेता हूँ, 30 से 40 का अपना 80 है, तो 80 कहाँ आ रहा है, 80 आ रहा है समझ लो यहाँ, तो बीच वाला नंबर इस तरह से, फिर इसको इस तरह से स्केल रख के ऐसा जोड़ लेना, ठीक है। फिर 40 से 50 का कितना जाएगा, 156 जाएगा, तो 156 देखो 40 से 50 का 156 कहाँ जा रहा है, 160 के 4 लाइन नीचे, तो यानी इधर पे। तो बॉक्स में आप करेंगे, क्योंकि मैं फिलहाल यहाँ पर सिंगल लाइन की बुक में कर रहा हूँ, और आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो उसमें एक बॉक्स में जो है कितनी लाइन होती है, 10 लाइन होती है, तो मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स छोड़ा है, तो यानी 20-20 का फर्क है ना वाई मेवर पे, ये वाई मेवर है अपना। इसमें देखो एक सम बराबर 20 जो है एक तरह से आपकी वो है, क्या है, ड्राइविंग की रफ्तार है ना, तो 20 किलोमीटर फी घंटा है, एक सम बराबर 20 किलोमीटर फी घंटा। मैं लिख देता हूं इधर पे, वाई मेवर एक सम बराबर 20 किलोमीटर पर आवर, इधर, और एक्स मेवर पे एक सम बराबर जो है 10-10 का फर्क है, 10 तुलबा, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जमात 40 से 50 की हो गई। अब 50 से 60 का 98, 50 से 60 का 98, तो 98 का आएगा 100 के नीचे 2 लाइन है ना इधर पे। अब इसको आप जोड़ लेंगे स्केल से, है ना, स्केल से जोड़ना भैया, देखो ये थोड़ा सा ऐसे जोड़ना है। फिर उसके बाद 60 से 50 60 हो गया 98, और 60 से 70 का कितना है, 60 से 70 का 60 है, यानी इधर आएगा, ये देखो ये लाइन है 60 इधर आएगा, इसको इस तरह जोड़ लेंगे। फिर बाकी तो आपको 0 से जोड़ना है, यानी 70 से 80 जो है अपनी जमात थी ना, जिसका तादुद 0 था, तो इधर पे
इस तरह से ऐसा बीच का पॉइंट इस तरह से जोड़ लेंगे, खत्म। मैंने बोला था ना ये एक बच जाएगा अपना ये, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऐसे आपकी तादुदी कैसे जलाई बनेगी, समझ में आया बात। तो यहाँ पे लिख देना एक्स मेवर पे आपने क्या लिखा, तुलबा की तादाद, यहाँ लिखा है देखो, यहाँ पे भी लिख देना और यहाँ पे भी लिख देना। एक सम बराबर 20 किलोमीटर फी घंटा ड्राइविंग की रफ्तार। ये 3 सवाल यहाँ पर हमारे हॉट्स क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से जो है हॉट्स क्वेश्चन की कंप्लीट हो गए तीनों। अब बारी आती है सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5वें का पहले की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। सवाल अपने पास लिखा हुआ है, क्या बोला इसने, एक ही तरसीमी कागज पर मुनासिब पैमाना लेकर एक्स और वाई मेवर खींचिए। ले लो भाई, मुनासिब पैमाना लेके एक सम बराबर एक इकाई दोनों मेवर पर, पहला काम उतना कर लेंगे। उसके बाद एक्स मेवर के ऊपर की जानिब 3 इकाई फासले पर उसके मुतवाजी एक खत पी क्यू खींचिए, ठीक है। तो पहले तो मैं जो अपना ये होता है कारतीसी अलामती निज़ाम वो हम लोग बना लेते हैं। देखो ये ऐसा मैंने बना लिया, इसमें को जो है ना मैं नंबर देता हूँ, ये ओ है, ये एक्स मेवर, ओ यानी मतलब 0 ओरिजिन है ना। अब जितने नंबर उसने बोला वहां तक जाना है ना उसने 3 का फासले पर, तो मैं चलो यहाँ पर 1 समझ आने के लिए थोड़ा सा गैप लेके मैं 2 लिख रहा हूँ, 3 ताकि घिच बीच ना हो, ये 4, ये 5, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये माना नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 4 नफी 5, ये भी नफी 1 नफी 2 नफी 3 है ना, नफी 4, इस तरह से, ठीक है। अब उसने बोला है कि एक्स मेवर के ऊपर की जानिब यानी वाई मेवर पे लेना पड़ेगा 3 इकाई फासले पर। तो एक्स मेवर के ऊपर की जानिब 3 इकाई फासले पर उसके मुतवाजी एक खत पी क्यू खींचिए। तो पी क्यू हम बना रहे हैं, देखो ये अपन ने पी क्यू बना लिए, पहला काम हो गया। आगे वाई मेवर के बाएं जानिब बोले तो उल्टे हाथ की तरफ है ना, बाएं जानिब 5 इकाई फासले पर उसके मुतवाजी एक खत आर एस बनाइए, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लो, 5 इकाई फासले पर देखो नफी 5 से गुजरेगा, ये आर एस ऐसे बनेगा मुतवाजी। तो ये समझ लो मैंने बना दिया, ये आर और ये एस हो गया इतना काम। आगे पॉइंट नंबर ए भी होगा बी भी होगा। अब बोला क्या, बोले खत पी क्यू और आर एस के नुक्ते तकाते का मध्य लिखिए। चलो इसको कता करना पड़ेगा, मैंने थोड़ा सा बनाया था ना इसको इस तरह से, अरे बाप रे पूरा यही बन गया। देखो इसको थोड़ा सा और आगे बनाएंगे, कितना आ रहा है, कहाँ कता कर रहे हैं भाई ये दोनों, ये इसके नुक्ते तकाते के मध्य थे। तो एक्स का पॉइंट आएगा आपका -5, वाई का आपका आएगा 3, तो -5,3 आपका नुक्ते तकाते के मध्य थे। यही खत्म, यही आपका आंसर है। कितना 3 मार्क्स का सवाल था, नफी 5,3 खत्म हो गया आपका पहला, 5वीं का पहला हो गया। 3 सवाल थे, छोटे छोटे काम करने के लिए बोला गया था। अब बढ़ते हैं आगे, हो गया इतना ही करना था इसमें। 5वीं का दूसरा क्या बोला भाई, जदौल में दी गई मालूमात की बिना पर दायरवी तरसीम बनाइए। अब मुझे बताइए, आप सब बच्चे अपनी स्कूल में भी आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से, मेरे भी चैनल से थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, दायरी तरसीम मैंने बनाना सिखाया है, कितना आसान है। तो दायरी तरसीम बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है कि पहले 5 सम का दायरा बना के रखना है, लेकिन उससे पहले जो उसके मरकजी जाविये होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब ये मरकजी जाविया मालूम कैसे पड़ेंगे, तो देखो फसल जो इधर पे दी गई है आपको, जो कि है जवार, थोड़ा सा गैप ले लेके लिखना है पहला। दूसरा है आपका गन्ना है ना, तीसरा आपका क्या है, ये तो शायद मेरे पीछे जा रहा होगा, सब्जियां है ना। तो यहाँ पर इसका रकबा कितना है 60, और ये 80, और ये 40। अब मैं यहाँ मालूम करूंगा थीटा यानी मरकजी जाविया, क्योंकि हमको दायरे तरसीम बनाना है ना, तो मरकजी जाविया के बिना हम बना ही नहीं सकते।
तो 60 बटे टोटल, अब पहले टोटल करो इसका, 8 और 14 4 180 हो रहा है ये टोटल, कितना हो रहा है 180 कुल, ये टोटल कर दिया देखो ना, 6 और 4 10 और यहाँ 8 18 यानी 180 हो गया। तो इसको टोटल से तकसीम करेंगे हर मद को और 360 से ज़रब करेंगे। 360 से ज़रब इसलिए करेंगे क्योंकि दायरे तरसीम बनानी है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे 0 0 मैंने कैंसिल कर दिया, 18 1 18 18 दूनी 36 होता है। अब जो भी मद आ रहा है उन सबको मतलब 2 से अपने को ज़रब करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 180 और 36 दोनों एक ही पाड़े में आते हैं, 18 दूनी 36 होता है। तो हर मद को 2 से ज़रब कर दो तो आपका मरकज दावे मिल जाएगा। तो 60 दूनी 120 दर्जे, फिर इसको भी लेकिन लिख के दिखाना पड़ेगा, 80 बटे 180 ज़रब 360, तो 18 1 18 18 दूनी 36, तो 80 दूनी कितना होगा 160, ठीक है। अब बारी आती है अगले पॉइंट की, यानी 40 बटे 180 ज़रब 360, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा। तो आपको तमाम नज़ीर जावे मिल गए, यानी एक तरह से आपके जो है टेबल आपका बन गया, जदवल आपका बन गया। अब आपको 5 सम का दायरा बनाना है। क्या बनाना है 5 सम का दायरा बनाना है। अब कुछ लोग बच्चे बोल रहे हैं सर 5 सम का ही क्यों बनाना है? अरे भाई 5 सम का ही दायरा बनाना होता है। मैंने समझ लो 5 सम का दायरा बना दिया। अब आपका जो चांदा है उसमें इस तरह से पहले इसको मरकज बना के, भाई ओ मरकज आए यहाँ से यहाँ तक, पहले निस्फ कुतर अब बना लो, एक क्या बना लो निस्फ कुतर बना लो, चांदा यहाँ रखो और पहला दायरा आपका कितना है 120 का है ना, तो 120 जाहिर सी बात है यहाँ तक आएगा। मैं अंदाज़ कयाफा लगा रहा हूँ, मैं पॉइंट नंबर ए समझ लो यहाँ पे मिल रहा है, तो ओ ए मैंने बना लिया, ये 120 बन गया। 120 दर्जे क्या है वो है जवार का है, तो यहाँ लिखो ऐसा जवार। अब ओ ए के ऊपर रखना, कहाँ रखना, कहाँ रखेंगे तुम, चांदा ओ ए पे रखेंगे, ओ ए पे रखेंगे। और अगला दावे कितना है आपका 160 का है, तो जाहिर सी बात है 120 से थोड़ा 40 दर्जे ज़्यादा जाएगा, तो मैं समझ लो यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये समझ लो ये 160 का हो गया, जिसको हो गया क्या बोला इसको, गन्ना बोला है ना, गन्ना हो गया ये। अब बाकी का जो हिस्सा हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा सब्जी हो जाएगा, ये 80 दर्जे का ये क्या हो जाएगा सब्जी, ठीक है। तो इस तरह से दायरे तरसीम हमारी यहाँ जो है मुकम्मल हो जाएगी। समझे यहाँ ये बात? तो ये तीनों जाविये हमने एक 5 सम की दायरे तरसीम में बना दिया, और यहाँ पर हमारे जो सवाल नंबर जो 2 भी है वो भी खत्म हो गया। और इस तरह से ये जो पर्चा है जिसके हॉट्स क्वेश्चन है, यानी पर्चा नंबर 4 के हॉट्स क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरह के जो वीडियोस हमने चैनल पर और भी बना के रखे हैं। हॉट्स क्वेश्चन की प्लेलिस्ट की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जा रही है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है, चैनल पर भी जो है ऑलरेडी मौजूद ही है ना। जिस भी सबक के आपको वीडियो देखना है उसके वीडियो की लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, बस आपको मुनज़्ज़म तरीके से उसको देखना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हॉट्स क्वेश्चन के साथ। देखते रहिए, सीखते रहिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।